अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह तबखीर मैदा के बारे में। मैदे में जो हवा भर जाती है, डिकार आते रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। असल में ये उज़लाती तौर पर कीमियावी तहरीक जो होती है वो शिद्दत पे होती है। उज़लाती तहरीक होती है और कीमियावी तौर पर वो तहरीक में होती है, तो इस वजह से ये मामला गैस बनती है और जिस्म में रुकती रहती है। और साथ में फिर अगर ग़िज़ाई बेअतदाली हो या फिर कोई मंशियात का इस्तेमाल हो, ऐसे लोग अक्सर पहले नशे के आदी रहे हों या फिर नशे के अलावा भी ये चीज़ें ग़िज़ाई बेअतदाली से हो जाती हैं। जैसे असाब कमज़ोर हो जाते हैं, किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसमें नशा व अशिया इस्तेमाल की गई हो, मसलन भांग, पोस्त, शराब वगैरह का कसरत से इस्तेमाल किया गया हो, या फिर खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की गई हों जिनमें गोश्त है, या गोश्त खाकर दूध पी लिया, आलू, गोभी और ऐसी चीज़ें जो नफाक हों, ऐसी अशिया से तेज़ाबियत बढ़कर तबखीर का अर्ज़ा हो जाता है। तो इसका इलाज जो है वो आसान है। इससे पहले कि मैं उसकी थोड़ी सी मज़ीद अलामात आपके सामने रख देता हूँ। शुरू शुरू में तो मामूली तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर बढ़कर शिद्दत इख्तियार कर जाती है। ऐसा मरीज़ जो होता है बातें ज़्यादा करता है, बात बात पर डरता है, नींद नहीं आती, अक्सर रात को नींद बार बार टूट जाती है। थोड़ी देर सो गया, सुबह सोते ही थोड़ी देर सो गया, उसके बाद जब नींद खुली तो फिर सारी रात नींद नहीं आती। पाँव में जलन होती है, पिंडलियों में बेचैनी होती है। इस तरह हर वक्त डिकार आते रहते हैं, वक्त बे वक्त डिकार आते रहते हैं। भूख हो या पेट भरा हुआ हो तो डिकारों की कसरत होती है। और गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे गुस्सा आ जाता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता। दिमाग में थकान होती है, दिमागी काम नहीं कर सकता। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी नहीं सकता। अगर कोई दफ्तरी काम करना चाहे या कंप्यूटर पर बैठ के काम करना चाहे ऐसा मरीज़, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। भूख कम लगती है, भूख बिल्कुल लगती नहीं है, खाने को दिल नहीं करता। खाना सामने आए, एक दो निवाले लिए, बस कहता है मेरी भूख ख़त्म हो गई। नींद में अक्सर डर जाता है। ख्वाब इसको जो आते हैं वो बुरे आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं अक्सर। और या तो फिर डरावने ख्वाब ज़्यादातर आते हैं या फिर नींद में बड़बड़ाता रहता है, बातें करता है नींद में, सोते हुए बातें करना। उसके अलावा शदीद कब्ज़ होती है ऐसे मरीज़ को, क्योंकि री बांध के अंदर रोक रही होती है, गैस की वजह से ये कब्ज़ होती है। तो पेशाब जो होता है वो सुर्खी मैल होता है, सफ़ेद मिकदार में कम आता है। या फिर बूढ़े अशखास को मिकदार में कम आता है, बारियाँ ज़्यादा लगती हैं, बार बार जाना पड़ता है। थोड़ी मिकदार में आता है लेकिन ज़्यादा दफ़ा जाना पड़ता है। तो ये जो होता है ये मर्ज़ उज़लाती असाबी तहरीक में होता है। मिजाज में खुश्की, सर्दी और तेज़ाबियत होती है। तो ऐसे मरीज़ के लिए दवाई इलाज से पहले, शुरू करने से पहले ग़िज़ाई इलाज जो है वो सबसे पहले बेहतर है कि वो शुरू किया जाए, वरना आराम नहीं आता। क्योंकि मरीज़ बार बार खाने का आदी होता है, बार बार खाता रहता है, थोड़ा बहुत खाता रहता है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, जो ख़मीर बनकर जहर बन जाती है, जो तबखीर का सबब बनती है। तबखीर के इलाज में कामयाबी का राज सिर्फ ये है कि मरीज़ को बग़ैर शदीद भूख के कोई ग़िज़ा न दी जाए, बल्कि पानी तक बंद कर दिया जाए। पानी भी बिल्कुल कम दिया जाए और ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए। तो इस तरह अगर आप ग़िज़ाई परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ौरन आराम की सूरत पैदा हो जाएगी। ग़िज़ाओं में आपने सबसे पहले ग़िज़ाई जो परहेज़ करना है वो उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी है। उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ बंद करके उसकी जगह आपने उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ, इनमें से जो भी चीज़ आसानी से मिले वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए की रहनुमाई के लिए आपके लिए मेरे इस चैनल के ऊपर ग़िज़ाई चार्ट है वीडियोस की शक्ल में, तो आप इनको आप देख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहाँ से उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए इलाज के तौर पे मैं आपके सामने एक नुस्खा रख देता हूँ। ये आपके सामने पड़ी है गंधक आंवला सार। इसी तरह आपने पाउडर नहीं लेना, डली की शक्ल में लेनी है। गंधक आंवला सार लेनी है और ये राई
سرخ رائی، یہ والی سرخ رائی لینی ہے، اور گندا کاملا سار۔ اس میں تیسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے تما، تمے کا گودا استعمال کرنا ہے۔ اگر تازہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر خشک ہوا ہو تو پھر بھی اس کے بیج ہٹا کے اس کے باقی جو مواد ہے اس کو پیس لیں۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن میں استعمال کرنی ہے، تینوں چیزوں کو برابر وزن میں پیس کر 500 mg کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام لیں۔ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، ایک صبح ایک شام، 1 سے 2 دن میں یہ انشاءاللہ معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک رات کے ٹائم کیپسول لینا ہے روزانہ، تاکہ صبح جب اٹھیں تو آپ فریش ہو جائیں، واش روم سے ہو کے آپ فریش ہو جائیں اور سارا دن انشاءاللہ صحیح گزرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو انشاءاللہ پھر اور کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔